क्या हम सोच सकते हैं कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जो चीन की ग्रेट वॉल को टक्कर दे सकती है? जी हाँ, ये कहानी है शानदार कुंभलगढ़ किले की। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि लेजेंड्स और बहादुरी की कहानियों से बना है। और इसकी लंबाई 36 किलोमीटर। जी हाँ, पूरे 36 किलोमीटर। ये कोई मामूली दीवार नहीं है। इतनी विशाल है ये कि इसे भारत की महान दीवार का खिताब मिला है। और मजे की बात ये है कि ये चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है। कुंभलगढ़ को बनाया ही गया था अजेय होने के लिए। मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई जीत ही ना सके। इसे अजय दुर्ग भी कहते थे। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं था। इतिहास गवाह है, इस किले को कभी भी सीधी लड़ाई में कोई नहीं जीत पाया। तो सवाल उठता है, आखिर इस मास्टरपीस के पीछे दिमाग किसका था? वो थे 15वीं सदी के एक महान शासक सिसोदिया राजपूत वंश के महाराणा कुंभा। अब इस किले के बनने की कहानी भी किसी लेजेंड से कम नहीं है। सोचिए, इसे बनाने में पूरे 15 साल लगे। काम शुरू हुआ 1443 में, लेकिन एक अजीब सी रहस्यमय दिक्कत सामने आ गई। कारीगर जो भी दीवार दिन में बनाते, वो रात होते होते ढह जाती थी। रोज यही होता रहा। फिर लेजेंड के मुताबिक एक आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि इस बाधा को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक मानव बलिदान की जरूरत पड़ेगी, और एक संत इसके लिए आगे आए। और उनके बलिदान के बाद ही 1458 में ये अजेय किला आखिरकार अपनी पूरी शान से खड़ा हो सका। और उस संत के आखिरी शब्द वो इस किले का नक्शा बन गए। उन्होंने कहा था, मुख्य दरवाजा वहां बनाना जहां मेरा सिर गिरे, और किले की हद वहां तक होगी जहां मेरा धड़ आके रुकेगा। सोचिए, इस किले की नींव में ही कितना बड़ा त्याग छिपा है। तो आखिर क्या बात थी कुंभलगढ़ में जो इसे इतना इतना अनब्रेकेबल बनाती थी? चलिए इसके शानदार डिफेंसिव आर्किटेक्चर की परतों को एक एक करके समझते हैं। इस किले की सिक्योरिटी तो मतलब एक मास्टर क्लास थी। सबसे पहली लेयर, वो 36 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार जो इतनी चौड़ी थी कि 7 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते थे। चलो मान लीजिए दुश्मन ने इसे पार कर भी लिया, तो उनका सामना होता 7 बड़े बड़े दरवाजों से, जिन पर हाथियों को रोकने के लिए नुकीली कीलें लगी थीं। और अगर वो भी पार हो गए तो अंदर एक और दीवार थी जो मेन महल और मंदिरों को बचाती थी। और सबसे बड़ा हथियार, इसकी लोकेशन 1100 मीटर की ऊंचाई पर, राजस्थान के किसी भी किले से ऊंचा। मतलब इससे जीतना लगभग नामुमकिन था। और ये ताकत सिर्फ कागज पर नहीं थी, इसे असली लड़ाइयों में परखा गया था। और नतीजा, हमेशा जीत। 1457 में गुजरात के अहमद शाह आय ने हमला किया, नाकाम रहे। एक साल बाद 1458 में मालवा के महमूद खिलजी ने पूरी ताकत झोंक दी, वो भी हार गए। खिलजी ने हार नहीं मानी, 1467 में फिर से हमला किया, लेकिन नतीजा वही रहा। कुंभलगढ़ की दीवारें अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। देखिए, इस किले की दीवारें जितनी मजबूत थीं, उतनी ही स्ट्रैटेजिक इसकी लोकेशन भी थी। ये किला मानो 2 अलग-अलग दुनियाओं के बॉर्डर पर खड़ा था। एक तरफ मेवाड़ की हरी भरी उपजाऊ जमीन और दूसरी तरफ मारवाड़ का विशाल रेगिस्तान। और जो इस बॉर्डर को कंट्रोल करता था, असल में वो पूरे इलाके पर राज करता था। लेकिन कुंभलगढ़ की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और डिफेंस की नहीं है। इन दीवारों ने इतिहास को बनते हुए देखा है। ये एक शाही पनाहगाह भी रहा है और भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक का जन्मस्थान भी। 9 मई 1540, ये तारीख इसे जहन में रखिएगा। ये वो दिन था जिसने मेवाड़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। क्योंकि इसी तारीख को कुंभलगढ़ की इन्हीं महफूज दीवारों के अंदर एक लेजेंड ने जन्म लिया था। नाम था महाराणा प्रताप। वही महाराणा प्रताप जो आगे चल के राजपूतों की आन बान शान और मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बने। अब किले की कहानी इसके सुनहरे दौर पर ही खत्म नहीं होती। वक्त के साथ इन दीवारों ने बहुत कुछ देखा, जीत भी, त्रासदी भी, और बदलते हुए समय को भी। इन दीवारों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। देखिए, 1468 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। किले को बनाने वाले महाराणा कुंभा की हत्या उनके अपने ही बेटे ने यहीं कर दी। लेकिन फिर यही किला एक पनाहगाह भी बना। 1535 में एक नन्हे राजकुमार उदय सिंह को, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता बने, उन्हें यहीं छिपाकर बचाया गया था।
और फिर सदियों बाद 19वीं सदी में महाराणा फतेह सिंह ने इसमें बादल महल जैसा खूबसूरत हिस्सा जोड़कर अपनी छाप भी छोड़ी। ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, ये एक बड़ा आध्यात्मिक सेंटर भी था। अंदाजा लगाइए, एक वक्त पर इसकी दीवारों के अंदर 360 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। और कमाल की बात यह है कि उनमें से करीब 70 आज भी सही सलामत खड़े हैं, जो इस जगह की गहरी आस्था का सबूत देते हैं। और फिर साल 2013 में पूरी दुनिया ने इसकी अहमियत को पहचाना। कुंभलगढ़ किले को राजस्थान के 5 और पहाड़ी किलों के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। एक तरह से इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, 600 साल गुजर जाने के बाद भी ये दीवारें आज भी न जाने कितने और राज, कितनी और अनकही कहानियां अपने अंदर समेटे हुए होंगी, है ना?